Assalamu alaikum. My name is Sara Zafar and my roll number is 40. The topic of my presentation is confidence limit. My contents include confidence limit, confidence interval. I will also discuss how to calculate confidence limit and its significance. First of all, I would like to discuss what is confidence limit. A range of values calculated around a simple statistics that contain the two parameter with given probability for a repeated sampling. आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस लिमिट जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि एक सैम्पल जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो सकता है और ये बताता है विद द रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड इट आल्सो कंटेन्स द टू पैरामीटर्स। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कॉन्फिडेंस लिमिट शोज़ हाउ एक्यूरेट एन एस्टिमेशन ऑफ मीन इज़ और इज़ लाइकली टू बी। मीन हमें पता है कि एवरेज सेट ऑफ डाटा या मोस्ट कॉमन वैल्यू के हम मीन कहते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस लिमिट जो है इट शोज़ हाउ एक्यूरेट एन एस्टिमेशन ऑफ द मीन इज़ कि मीन कितना एक्यूरेट है। कॉन्फिडेंस लिमिट आर द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू एट द एंड ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमें पता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो होता है द टू मतलब कोई भी ऐसी रेंज जिसमें ट्रू वैल्यू जो है वो मोस्ट लाइकली फॉल करती है उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल करते हैं। तो कॉन्फिडेंस लिमिट जो है वो जो जिस रेंज में ट्रू वैल्यू जिस रेंज में ट्रू वैल्यू जो है वो फॉल करती है उसकी हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर जो उस वैल्यू के एंड में होते हैं इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस लिमिट। तो एग्जांपल अगर हम देखें अ 5% अल्फ़ा लेवल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड विच इज़ एसोसिएटेड विद अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल। मोस्टली जो है वो लोग 95% कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा भी यूज़ करते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करें तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा मीन जो है वो 7.4 है और उसकी कॉन्फिडेंस लिमिट जो है वो 5.4 है या 9.4 है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमारा 5.4 होगा, 5.4 से 9.4 तक होगा। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ अ रेंज इन विच द ट्रू वैल्यू इज़ लाइकली फॉल इनटू। ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। दीज वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन द डाटा विच इज़ यूज्ड इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कॉन्फिडेंस इंटरवल आर बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स। सबसे पहली चीज़ है द पॉइंट एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल द सेम मीन। जो सेम मीन हम यूज़ करेंगे वो जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंडली डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस लेवल नीडेड विद देयर इज़ नॉर्मली 95%। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% ही यूज़ करते हैं, बट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 10%। हम 0 to 10% के दरमियान कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 95% ही यूज़ किया जाता है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉइंट एस्टिमेट। अगर ये ग्राफ हम लोग देखें जिसमें जो है वो 95% इंटरवल लिया गया है, तो ये जो है हमारा ये हमारा एक्सेप्टेंस एरिया है, ये हमारा क्रिटिकल एरिया है, ये जो दो हैं यहाँ पे हमारी ये जी वैल्यू है, ये जो यहाँ पे नीचे जो शो होता है ये जी वैल्यू है। ये जो है हमारा अगर हमारी क्रिटिकल एरिया में जो है ये पॉजिटिव क्रिटिकल एरिया है, यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे नेगेटिव में जी वैल्यू हमारी पुट मतलब जी एक जी टेबल होता है जिसमें हम लोग ये वैल्यूज़ देखते हैं। ये जी टेबल से वैल्यूज़ देख के हम लोगों ने ये नीचे लिखी हुई हैं। तो अगर हमारा जो है वो कोई भी डाटा वो एक्सेप्टेंस रीजन में आता है तो हम लोग हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर हमारा क्रिटिकल एरिया में आता है तो हम लोग हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है वो सिंपली इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। अब स्टेप्स टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल। सबसे पहला स्टेप है कि वर्कआउट द मीन्स ऑफ ऑल सैम्पल। सबसे पहले हमने एवरेज लेना है। हमें पता है कि मीन जो है वो मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है या फिर एवरेज होता है। वर्कआउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी सैम्पल्स। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो फार्मूला होता है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ बेस्ट टू यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द होल पॉपुलेशन, बट इफ़ यू डोंट हैव द एक्सेस टू दिस यू कैन यूज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर सैम्पल्स। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ विच कॉन्फिडेंस इंटरवल यू वांट टू यूज़। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली 95% और 99%, बट यू कैन चूज़ अदर्स इफ़ यू विश। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो 95% यूज़ किया जाता है या फिर 99% यूज़ किया जाता है। फाइंड द जी वैल्यू फॉर योर डिजायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। जी वैल्यू जो है वो हम जी टेबल से कैलकुलेट करते हैं। एज डिस्कसेस दिस कम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। जैसे मैंने बताया कि ये टेबल से कैलकुलेट होता है। इसके अलावा पुट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारा फार्मूला है ये जिसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, प्लस माइनस हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट की होगी फार्मूला से वो हम लोग इंसर्ट करेंगे, और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जितने भी हमें इक्वेशन में गिवन होंगे हम लोगों ने वो इंसर्ट करने हैं, और हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो है एक स्टेप्स हैं टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, यही जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है।
ये जो है वो इस तरह इजीली गिवन है कि हम लोगों ने मीन कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की, फिर हम लोगों ने जी वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल से निकाली, और फिर हम लोगों ने पुट ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इनटू इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास जो कि फॉर्मूला है, हम लोगों ने इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की और हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम लोग यूज़ क्यों करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल? देयर आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट यू मे नीड टू नो। दीज आर, सबसे पहला है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द कॉन्फिडेंस यू हैव टू इंक्रीज़ द इंटरवल। अगर हमने कॉन्फिडेंस लिमिट इंक्रीज़ करनी है तो हमें ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्रीज़ करना होगा। उसके अलावा द स्मॉलर द सैम्पल साइज द लार्जेस्ट द इंटरवल्स विल बी। ये ऑब्वियस ही बात है कि जितना सैम्पल साइज़ हमारा छोटा होगा, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स छोटे होंगे, इंटरवल्स जो है वो हमारे उतने ही ज़्यादा होंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैन बी यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द डाटा। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हाइपोथेसिस क्रिटिकल एरिया में आएगी तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो एक्सेप्टेंस एरिया में आएगी तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो है, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।